विद्यार्थियों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है। हम लोग व्याकरण का अध्ययन कर रहे थे, हिंदी व्याकरण का। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हमारा इस समय चल रहा है विभक्ति कारक, जो हिंदी में संस्कृत होती है। एक पेपर बोर्ड में आता है, तो उसी के अंतर्गत आज हमारा चल रहा है विभक्ति कारक संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत। आज हम पढ़ेंगे तृतीया विभक्ति। पहले हमने पिछले वीडियो में कर्ता कारक, प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक, द्वितीया विभक्ति कर्म कारक और तृतीया विभक्ति का एक नियम हमने पढ़ा था, एनांग विकारा। माने जहाँ मानव के अंगों में विकार पाया जाए, कहीं वाक्य ऐसा है लिखा है कहीं पे, तो वहां पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। उसका सूत्र होता है एनांग विकारा। आज हम लोग इसी का तृतीया विभक्ति का दूसरा सूत्र एक और है, सहयुक्ते प्रधानम। इसका अध्ययन करेंगे। पहले यहां से आरंभ करेंगे। तो सूत्र है सहयुक्ते अप्रधानम। प्रधानम सहयुक्ते अप्रधानम। तृतीया विभक्ति सहयुक्त प्रधानम, तृतीया विभक्ति। सहयुक्त प्रधानम तृतीया विभक्ति का आरंभ किया हमने। तो इसकी व्याख्या जो है, सह माने साथ होता है। साथ रखने वाले जितने शब्द होते हैं, जैसे सह, साकम, सार्धम, समम, सबका मतलब क्या होता है? साथ। तो इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। एक तो हमने वो पढ़ा था एनांग विकारा, दूसरा ये हमारा है सहयुक्त प्रधानम, और कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा। एक पहचान ये है तृतीया विभक्ति की, से द्वारा जहां पर हमारा प्रयोग हो। जैसे राम ने तीर से रावण को मारा, या धनुष बाण से रावण को मारा। तो यहाँ पर किसके द्वारा रावण को मारा? धनुष बाण से। तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति है, से आया। कर्ता ने कर्म को करण से, तो वो हो गया। अब ये जो तीसरा ये जो नियम है, इसमें संयुक्त प्रधानम में, इसमें साथ जो है, व्याख्या लिख लीजिए, नोट करते हैं। इसकी जो सूत्र है, इसकी व्याख्या लिखिए। नियम है ये, साथ, सह माने साथ, और साथ के अर्थ में साथ का होना चाहिए। साथ का अर्थ रखने वाले, साथ का अर्थ रखने वाले, साथ का अर्थ रखने वाले सह माने साथ, सह, साकम, सह माने साथ होता है, साकम माने भी साथ होता है। फिर समम, साकम, समम। सार्धम, सार्धम माने भी साथ होता है। सार्धम शब्दों के योग में
के योग में तृतीया विभक्ति होती है। तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, कह सकते हो योग में तृतीया विभक्ति होती है। विभक्ति होती है, तृतीया विभक्ति होती है। जैसे जैसे लक्ष्मण राम के साथ गए, वन गए थे, लक्ष्मण राम के साथ वन गए थे, तो लक्ष्मण राम के साथ गए, तो लक्ष्मण राम के साथ गए। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। हम ये आपको कारक पढ़ा रहे हैं, विभक्ति पढ़ा रहे हैं, ये सब पढ़ने के बाद में हम लोग अनुवाद सीखेंगे। फिर अनुवाद आता है वो संस्कृत में, वो भी, और उसके साथ हम फिर जो काव्य है, हम बीए की क्लास ले रहे थे काव्य में, तो ये भी आता है, ये कंपटीशन में प्रयोग सब आता है, तो हमने ये आरंभ कर दिया था बच्चों के डिमांड पे। तो उसके बाद हम एक जो है पेपर काव्य का भी लेंगे साथ साथ में, इसके जो हमारे कंपटीशन में भी काम आएगा और बच्चों के सिलेबस को भी कवर करेगा। तो लक्ष्मण राम के साथ गए, हमने इसका अनुवाद किया, तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। लक्ष्मण रामेण, लक्ष्मण रामेण सह, रामेण सह अगच्छत, लक्ष्मण रामेण सह अगच्छत, ये आपका हुआ। तो इसमें क्या है, रामायण में इसमें तृतीया विभक्ति है। ये जब हम रूप याद करते हैं, रूप भी आते हैं आपके, तो रामा रामो रामा, रामम रामम रामेण, रामेण तृतीया होगा, रामेण रामभ्याम रामभी, है ना। तो ये जो है तृतीया विभक्ति हो गया। प्रतिभा एक वचन तृतीया विभक्ति का है ये रामायण। ठीक है, लक्ष्मण राम के साथ गए, लक्ष्मण रामेण सह अगच्छत। ये अभी हम अनुवाद बताएंगे तो अनुवाद के नियम भी बता देंगे आपको। इसके बाद में थोड़ा थोड़ा करके उसी के साथ में जो हमारा साहित्य का एक पेपर चलेगा, और इसको भी हम साथ में आपका कवर कर देंगे। तो अब देखिए दूसरा, क्योंकि बच्चों के हमारे बीए के स्टूडेंट हैं, उनके भी डिमांड है कि उनका जो सिलेबस है कंप्लीट किया जाए, तो हम उनका भी देखेंगे। आज साथ साथ आपका लक्ष्मण राम के साथ गए, लक्ष्मण रामेण सह अगच्छत। आप दूसरा उदाहरण देखिए, क्योंकि यहाँ पर सह, साकम, समम, सार्धम, सार्धम, क्या होना चाहिए, सार्धम शब्दों के योग से तृतीय विभक्ति होती है। इनके सारे जो है उदाहरण एक एक करके हम आपको लिख देते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। छात्र गुरु के साथ, गुरु के साथ, छात्र गुरु के साथ आता है, आता
है। छात्र गुरु के साथ आता है। ठीक है, तो छात्रा, इसमें गुरु का जो गुरु के साथ है ना, गुरु के साथ, यहाँ इसमें गुरु में कौन सी तृतीया विभक्ति होगी? तो छात्रा गुरुड़ा साकम अगच्छत। गच्छत, आगच्छत। छात्र गुरु के साथ आता है। छात्र गुरुड़ा साकम अगच्छत। फिर तीसरा देखिए उदाहरण, सब इसी से संबंधित है। तीसरा, मनोहर श्याम के साथ खेलता है। अब सारे शब्द जो हैं साथ का ही है, मतलब है सबका। तो मनोहर श्याम के साथ, मनोहर श्याम के साथ खेलता है। खेलता है, मनोहर श्याम के साथ खेलता है। ये आपका क्या हुआ? मनोहरा श्यामेन स। अब यहाँ पर समम का प्रयोग है। मनोहरा श्यामेन समम क्रीडति। ठीक है, मनोहरा श्यामेन मनोहरा श्यामेन समम क्रीडति। मनोहरा श्यामेन समम क्रीडति। अब समम का जो ये मतलब है ना, यहाँ पे ये जो है यहाँ पे सह, साकम, समम, सबका क्या मतलब हुआ? एक ही मतलब है, साथ। तो मनोहरा श्यामेन समम क्रीडति। अब एक उदाहरण और देखिए, ज्ञानी से कभी वैर नहीं करना चाहिए। ज्ञानी से कभी दुश्मनी नहीं करना चाहिए। भाई ज्ञानी से दुश्मनी क्यों करोगे? क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति जैसा भी दुश्मन भी है अगर, तो भी कुछ ना कुछ उसके साथ रहने से आपको बुद्धि मिलेगी, ज्ञान मिलेगा। मूर्ख जो है वो चाहे आपका मित्र बनकर रहे चाहे शत्रु बनकर रहे, हमेशा आपका जो है बुरा ही होगा, उससे कभी अच्छा नहीं हो सकता है। इसलिए हमेशा बुद्धिमान व्यक्ति से और ज्ञानी व्यक्ति से ही मित्रता करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये है, उदाहरण है, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत अच्छा शब्द आया आपके लिए कि ज्ञानी से कभी भी बैर ज्ञानी से कभी भी बैर नहीं करना चाहिए। ठीक है, ज्ञानी से, बुद्धिमान व्यक्ति से जो होता है उससे कभी भी बैर नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपका ज्ञानी व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, दुश्मन भी है और आपने उससे दोस्ती कर रखी है, तो भी आपका नुकसान नहीं होगा।
ज्ञानवर्धन ही कहीं ना कहीं जो भी वो कार्य करता है बुद्धि से करता है, तो आपको सीखने को ही मिलता है। अब यहाँ पर आपको क्या है, ज्ञानी से कभी बैर नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर ज्ञानी से कभी माने ज्ञानी के साथ, ज्ञानी से कभी बैर नहीं करनी चाहिए माने ज्ञानी के साथ, है ना। ज्ञानी से बैर, अब वो बात हो गई कि इसमें लिखा तो नहीं है साथ, परंतु ज्ञानी से बैर नहीं करना चाहिए माने ज्ञानी के साथ बैर नहीं करना चाहिए, अपने आप अंडरस्टूड है। तो देखिए ज्ञान भी ज्ञान भी ज्ञान भी सार्धम ज्ञान भी सार्धम कदापि, कदापि माने कभी भी, कदापि माने कभी भी, ज्ञान भी सार्धम कदापि न द्रोहयति, द्रोह करना, दो माने वही दुश्मनी हो गई, द्रोह, द्रोहयतुः, द्रोहयतुः, ये हुआ। अब अगर आपको विभक्ति का हिंदी में आता है कुछ पहचानने को, तो आप इजली पहचान तो लोगे। अनुवाद की बात है जब वो तो बात की बात है, वहां तो आपको पहचानने को आ गया, उदाहरण लिखने को आ गया साथ में करते हुए, तो आप हिंदी में लिख दीजिए, संस्कृत में नहीं आता है, इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन उससे क्या होगा कि एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए कि आपको आता है, ठीक है। अब ये आपका हुआ तृतीया विभक्ति करण कारक। इसको थोड़ा आप फिर से देखो, फिर उसके बाद हम चतुर्थी विभक्ति आरंभ करेंगे। तृतीय विभक्ति हमने बताया एनांग विकारा आपने पहले पढ़ चुके हैं, और कर्ता ने कर्म को करण से, कारक कौन था, ऐसा है करण है, और तृतीय विभक्ति है तो करण से द्वारा, माने जैसे हमने कहा था कि राम कलम से लिखता है या मोहन कलम से लिखता है, राम ने रावण को धनुष बाण से मारा, ठीक है, तो वो द्वारा हो गया। अब फिर उसके बाद एक तो वो नियम हो गया, दूसरा नियम आपका कौन सा हो गया, ये नांग विकारा, कि अगर मनुष्य के किसी भी अंग में आप विकार देखते हैं, विकार पाते हैं, तो वहां पर तृतीय विभक्ति लगा देंगे। इसके अतिरिक्त तीसरा कौन सा नियम हो गया कि जब आप साकम, सार्धम, सहे, समम ये शब्द आए जहां पर साथ के, तो यहाँ पर भी तृतीय विभक्ति होती है, ठीक है। तो यही है कि लक्ष्मण राम के साथ गए, लक्ष्मण रामेण सह अगच्छत, छात्र गुरु के साथ आता है, छात्र गुरुड़ा साकम अगच्छत, मनोहर श्याम के साथ खेलता है, मनोहर श्यामेन समम क्रीडति। ज्ञानी से कभी बैर नहीं करना चाहिए, ज्ञान भी सार्धम कदापि न द्रोहयतु। आगे आपका अब आरंभ करेंगे चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति पूरा कर लीजिए, बहुत आसान होगा पहचानना आपको, और उसके बाद हम अनुवाद आपके करवाएंगे, तो वो आपके जो हिंदी से संस्कृत में अनुवाद आते हैं तो आपके लिए और भी आसान हो जाएगा, और ये भी विभक्तियां भी क्लियर होती चलेंगी, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो चतुर्थी विभक्ति माने संप्रदान कारक। कैसे, कर्ता ने, हमने आपको कहा था याद कर लीजिएगा, लिख के दिए थे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, चौथा हो गया नंबर, तो चतुर्थी विभक्ति और संप्रदान कारक, संप्रदान कारक। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। अब इसका सूत्र क्या है, इसमें क्या है, हमने तो ये कहा था कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए जहां पर आए वहां पर चतुर्थी विभक्ति होती है, और सूत्र इसमें एक जो है वो है नमः
स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, ये सब जो जहाँ पर आते हैं वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होती है। अब आपको क्या होगा, पेपर में जो आता है वो 95, हम जितने उदाहरण दे रहे हैं ये आपके लगभग 99% ऐसे हैं जो आपके आ चुके हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं। क्या होता है कि एक उदाहरण दे दिया आपको, संस्कृत में दे दिया और कह दिया कि इसमें कौन सी विभक्ति है, लेकिन जब आपको नियम नहीं याद होंगे तो आप नहीं बता पाएंगे। आप साकम, सार्धम और ये क्या नाम, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, ये सब आपको याद होगा तभी आप कर पाएंगे। अब हम इसका चतुर्थी विभक्ति का सूत्र लिखेंगे, इससे आपको और क्लियर होगा। नमः, नमः, नमस्कार, नमः, नमस्कार। नमः माने नमस्कार, जहां नमः आए वहां पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, चतुर्थी विभक्ति का होगा। फिर स्वस्ति, स्वस्ति में भी चतुर्थी विभक्ति प्रयोग होगा। स्वस्ति माने क्या होता है, कल्याण। स्वस्ति माने क्या होता है, कल्याण। तो स्वस्ति माने कल्याण, कल्याण जहां पर आए वहां स्वस्ति का प्रयोग होगा और वहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। स्वाहा, स्वस्ति के बाद में स्वाहा, स्वाहा, स्वधा, स्वाहा, स्वधा, ये शब्द जहां जहां आए वहां पर चतुर्थी विभक्ति होती है। अलम, अलम, इसके नीचे अर्थ हम दे रहे हैं, अभी जो उदाहरण लिखेंगे उसमें बताते चलेंगे आपको। अलम, बार बार एक बार रिपीट करने से वीडियो जो है लंबी हो जाती है और टाइम बहुत लग जाता है, तो हम इसका सब नीचे बताएंगे अभी। तो नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वषट, वषट, वषट माने क्या होता है, आहुति होता है। वषट माने आहुति, जो हम लोग हवन में नहीं देते हैं, उसी तरह से अलग अलग दी जाती है। मतलब किसी देवता के नाम से जब आहुति देते हैं तो वषट ही होता है, वो वषट कहते हैं उसको। और गायत्री मंत्र के साथ में भी देते हैं, वो अलग होता है ना। योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। विभक्ति, विभक्ति का प्रयोग होता है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे जैसे देखिए समस्याएं आती हैं, समान जब इस तरह से हमारे पास टीचिंग वाला उतना प्रॉपर वे में नहीं है, इतना होना चाहिए, तो उसमें क्या है, मेहनत भी ज़्यादा होती है। पर आप लोग अगर इसको पढ़ लेंगे ध्यान से तो हमारे लिए कोई परेशानी नहीं। जब स्टूडेंट पढ़ते हैं और रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो हमें बहुत खुशी होती है। अब यहाँ पर जो है हम उदाहरण लिखेंगे, उदाहरण लिखेंगे। जैसे हमने कहा गणेशाय नमः, पहला उदाहरण है नमः,
नमः का क्या होगा? नमः, तो गणेशाय नमः, गणेशाय, इसमें चतुर्थी विभक्ति हो गई। गणेश के लिए नमस्कार है ना, गणेश के लिए नमस्कार, गणेशाय नमः, गणेश के लिए नमस्कार। तो श्री गणेश जी को नमस्कार। नमस्कार, श्री गणेश जी को नमस्कार, गणेशाय नमः। या गणेश जी को नमस्कार, आप कह सकते हैं श्री गणेश के लिए नमस्कार, है ना। ये हो गया नमः। फिर क्या है? स्वस्ति। स्वस्ति, स्वस्ति माने होता है कल्याण। स्वस्ति माने कल्याण। स्वस्ति माने कल्याण, कल्याण, स्वस्ति माने कल्याण। ये हुआ आपका स्वस्ति माने कल्याण। अब जो वाक्य है प्रजाभ्या स्वस्ति, प्रजा के लिए कल्याणकारी हो, कल्याणकारी हो, प्रजा का कल्याण हो। प्रजाभ्या, प्रजाभ्या, प्रजा के लिए कल्याण हो, प्रजा का कल्याण हो। प्रजाभ्या स्वस्ति, स्वस्ति, प्रजाभ्या स्वस्ति, प्रजा के लिए कल्याण हो। लिख देते हैं, प्रजा का कल्याण, प्रजा का कल्याण हो, प्रजा का कल्याण हो। ये आपका हो गया। ठीक है, तो प्रजाभ्या स्वस्ति, प्रजा का कल्याण हो। उसके बाद में हम लेते हैं स्वधा। ऊपर दिया हुआ है ये स्वाहा, फिर स्वधा। स्वधा का देखिए, स्वधा, स्वधा में देखिए तो पहला हमने प्रयोग किया है नमः, दूसरा स्वस्ति, तीसरा है स्वधा। स्वधा, स्वधा माने स्वधा माने होता बलि, जो अग्नि में डालते हैं ना हवन, वो। तो स्वधा अग्नेय, अग्नेय माने, अग्नि माने अग्नि के लिए, चतुर्थी विभक्ति है अग्नि में, तो अग्नि माने अग्नि के लिए स्वधा, अग्नि के लिए स्वधा माने क्या हुआ? अग्नि के लिए बलि, अग्नि के लिए स्वधा माने अग्नि के लिए बलि, स्वधा माने बलि। अग्नि के लिए बलि, अग्नेय स्वधा, अग्नि के लिए बलि है, अग्नि के लिए बलि है, अग्नि स्वधा। फिर आपका आता है अगला स्वाहा। हम लोग स्वाहा बोलते हैं, हवन करते हैं तो स्वाहा करते हैं।
ये वो वाला स्वाहा है, तो स्वाहा। ये स्वाहा माने आहुति, आहूत देते हैं हम लोग, स्वाहा। कहते नहीं ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। फिर कहते हैं स्वाहा। पंडित जी आते हैं हमारे यहाँ तो पूजा कराते हैं इस तरह से, तो वो स्वाहा। स्वाहा, स्वाहा माने आहुति, आहुति। तो अग्नेय, अग्नेय, अग्नि के लिए है ना, अग्नेय होगा, अग्नेय, यहाँ भी अग्नेय होगा और यहाँ भी अग्नेय होगा। अग्नेय स्वाहा, स्वाहा, अग्नेय स्वाहा। अग्नि के लिए स्वाहा, अग्नि के लिए आहुति। अग्नेय स्वाहा माने अग्नि के लिए आहुति। अग्नि के लिए आहुति। अग्नि स्वाहा, अग्नि के लिए आहुति। ये हो गया अग्नि के लिए आहुति, अग्नि स्वाहा, आहुति हो गया स्वाहा माने। फिर एक शब्द दिया अलम, वहां पर देखिए अलम दिया है सूत्र में। पांचवा शब्द है अलम। तो 1, 2, 3, 4 और 5वां ये शब्द है। तो ये है अलम। अलम, अलम माने पर्याप्त। अलम माने क्या होता है? पर्याप्त। माने जैसे हमने कोई चीज दी, ये पर्याप्त है इसके लिए, इस कार्य के लिए ये इतना पर्याप्त है, ठीक है। तो अलम माने पर्याप्त, पर्याप्त। अब जैसे राम रावण के लिए पर्याप्त है, मतलब राम अकेले ही रावण के लिए पर्याप्त है, वो तो मार ही देंगे, चाहे वो सेना की जरूरत नहीं है, उनके अंदर इतनी शक्ति थी। तो राम रावण के लिए पर्याप्त है। तो हाँ, राम रावणाय, राम रावणाय, रावणाय माने रावण के लिए, राम रावणाय अलम, राम रावणाय अलम। राम रावण के लिए पर्याप्त है, माने उनका काम तमाम करने के लिए पर्याप्त है वो। अलम। राम रावण, राम रावण के लिए पर्याप्त है। राम रावण के लिए पर्याप्त है, मतलब वो अकेले ही पर्याप्त है उनको,
वध करने के लिए, उनकी किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, इसलिए ये शब्द वाक्य बना है। फिर आप देखिए एक शब्द आया वशट, वशट शब्द आया है। ये वशट माने भी आहुति होती है, ठीक है। स्वाहा माने भी आहुति है, स्वधा माने भी है, स्वधा माने भी है अग्नि के लिए बल, बलि, स्वधा माने बलि होता है, स्वाहा माने आहुति होता है, और वशट माने भी आहुति होता है। तो यहाँ पे तो है अग्नि के लिए, जो स्वाहा बोलते हैं अग्नि के लिए आहुति, और इंद्र के लिए आहुति, विष्णु के लिए आहुति, वहां पर वशट शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे वशट का वशट, वशट माने क्या बताया, आहुति, और स्वाहा माने भी आहुति बताई गई थी। स्वाहा माने हमने कहा था अग्नि के लिए आहुति, और वशट माने इंद्र के लिए आहुति, विष्णु के लिए विष्णुवाय वशट, इंद्राय वशट, है ना। तो देखिए आपकी तरफ फेस करके नहीं करते हैं एक्चुअली, बार बार उठे हैं देखे हैं तो उसमें तो टाइम ही वेस्ट होगा। मेन चीज़ है आपके पास साउंड हमारी जानी चाहिए और नोट्स जाने चाहिए, तो वो आपके पास पहुंच रहे हैं। किसी ने हमसे कहा था ये बात, लेकिन ये उचित नहीं है ना। मेन चीज़ है फोकस करना चाहिए पढ़ाई पे, कोई चेहरा थोड़ा ना दिखाना है ना। तो वसट आहुति, वसट माने आहुति, इंद्राय इंद्राय वशट, इंद्राय वशट, इंद्र के लिए आहुति, इंद्राय वशट, इंद्र के लिए वशट, इंद्र के लिए, इंद्र के लिए आहुति। वशट माने भी आहुति हुआ, स्वाहा माने भी हुआ, पर वो हुआ जो है अग्नि के लिए आहुति थी, ये इंद्र के लिए आहुति। वशट कर माने है आहुति, उसका मतलब वशट माने भी, और ये मान के चलो इंद्र के लिए आहुति देते तब भी अग्नि में देते हैं, है ना। तो इसलिए वो आहुति ही होगा वशट माने, दोनों का मतलब। ये आपका हुआ। अब देखिए जरा, हम अभी सामने आ रहे होंगे तो आपको शायद हो सकता है दिखाना हो। तो चतुर्थी विभक्ति की बात हो रही थी, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक इसमें आएगा। सूत्रतः नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वशत के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। नमः आया, गणेशाय नमः, गणेश के लिए नमस्कार, तो गणेश जी के लिए नमस्कार। स्वस्ति माने कल्याण, प्रजाभ्य स्वस्ति, प्रजा का कल्याण हो। स्वधा माने क्या बताया था हमने, बलि, स्वधा यहाँ लिखा नहीं है बलि, ये लिखी बलि, तो अग्नि स्वधा, अग्नि के लिए बलि है। स्वाहा, स्वा माने आहुति, अग्नये स्वाहा, अग्नि के लिए आहुति। अलम पर्याप्त, अलम माने पर्याप्त। रामः रावणाय, राम महा, रामः राम, रावणाय अलम, राम रावण के लिए पर्याप्त है। वशट, वशट माने भी आहुति है। इंद्राय, इंद्र इसमें भी चतुर्थी विभक्ति है, रावणाय में चतुर्थी विभक्ति है, तो इंद्राय वशट, इंद्र के लिए आहुति है। ये हो गया आपका तृतीय विभक्ति का पूर्ण हुआ आज, और आपका चतुर्थी विभक्ति वाला पूर्ण हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पंचमी विभक्ति और
षष्ठी विभक्ति है।